स्टार्ट करें हैं फिर। देखो अपने को पढ़ना है वेव्स। तुम लोगों को पहले पहले से ही थोड़ा बहुत पता है कि वेव्स दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किन्हें बोलते हैं? जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? जिनको ट्रेवल करने की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो दो तरह की वेव्स। सबसे पहले ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी उसी पे आएंगे हम थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब रिक्वायर मीडियम। और नॉन मैकेनिकल वेव को नहीं पड़ती, इसलिए डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये बात समझ में आती है भाई? ठीक है, मीडियम। अच्छा, ऐसी कौन सी वेव्स हैं? कुछ एग्जांपल कोई जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है? साउंड वेव है। साउंड वेव में क्या होते हैं? जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं तो एयर के पार्टिकल्स को बेसिकली मैंने एक एसएचएम दिया, एक ऑसिलेशन दी। वो टकराते 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 एक दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता चला जा रहा है। बेसिकली जो पार्टिकल है किसी एक जगह पर, वो अपनी मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही वो एक पार्टिकल से अपने पड़ोसी को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल अगले को, वो वाला उससे अगले को, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। तो मुझे बताना, पार्टिकल यहां से वहां गया क्या? क्या गया वहां, यहां से वहां? एनर्जी। ये जो डिस्टरबेंस के थ्रू ये जो एनर्जी कैरी करी जा रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि वेव है, तो वेव को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात ये है, हाँ, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस है जो कि किसी जगह पर प्रोपगेट हो रहा है, किसी जगह पर प्रोपगेट हो रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी वेव्स होंगी जिनको उसके प्रोपगेशन के लिए, उस डिस्टरबेंस के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ को नहीं होती। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम इसकी पूरी डेफिनेशन कैसे देंगे कि वेव एक सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है जो कि एनर्जी कैरी कर रहा है, डिस्टरबेंस को कैरी कर रहा है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर यहां से वहां नहीं गया, अपनी मीन पोजीशन के बाद थोड़ा बहुत तो टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। इसमें कौन होते हैं पार्टिकल्स जो कैरी करेंगे? मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो एयर के पार्टिकल्स हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और देखिए अपने वाटर वेव्स। वाटर के अंदर जब वेव्स बनती हैं तो कैसी बनती है? ऐसे, जैसे मान लो तुमने एकदम साइलेंट पानी था, उसमें तुमने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया बिल्कुल बीच में, तो वेव्स ऐसे फैलने लग जाती हैं। फैलने लग जाती है नहीं? तो ध्यान सोचना, मान लो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे पार्टिकल है कोई पानी का, तो वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन के अबाउट ही ऐसे ऊपर नीचे नाचेगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या ये पार्टिकल यहां से आ गया है क्या? नहीं। क्या गया है? ये डिस्टरबेंस, एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वाटर वेव्स हो गई। इसमें भी पार्टिकल, हाँ, लेकिन पार्टिकल की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, क्योंकि पास वाला पार्टिकल अपने पड़ोसी को एनर्जी ऐसे ट्रांसफर करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई। और देखते हैं वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। वेव्स ऑन अ, जब मैं स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ के ऐसे उसमें जर्क देता हूं, पल्स छोड़ता हूं, और ऐसे करके मैं करता रहूं, मैं इस वाले पार्टिकल को, ऐसे मान लो यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, मैं इस वाले पार्टिकल को अपने हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे चमकरा रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके ऐसे चमकने लग जाते हैं। बेसिकली क्या है? ये जो डिस्टर्बेंस था, ये ट्रांसफर हो गया मीडियम के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ, ये भी मैकेनिकल के अंदर आ गई। अब बात करते हैं ऐसी वेव्स की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती मीडियम में। ईएम वेव्स। ईएम वेव्स, जितनी भी ईएम वेव्स हैं, हमने इसके 7 कंपोनेंट देखे हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामाज। इनमें से किसी को भी प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। बेसिकली ईएम वेव्स है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लो, मैग्नेटिक फील्ड लो, ये दोनों ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे हैं, और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये के वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है, प्रोपेगेशन वेक्टर। ठीक है। तो इसका एक पार्ट है लाइट वेव्स। कौन सी वेव्स? जो कि हमारी आंख देख सकती हैं। तो लाइट वेव्स आर आल्सो नॉन मैकेनिकल वेव्स। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है?
अब हम आगे अगला क्लासिफिकेशन करेंगे, अभी तो हमने कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड और नॉट, अगला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग। दो तरह के तुमने पढ़ रखे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। क्या हो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किन्हें बोलते हैं? ऐसी वेव्स जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो ऑसिलेट भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, मतलब डिस्टरबेंस भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ट्रांसवर्स कैसी होती हैं? जैसे कि वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, अगर मैं एक स्ट्रिंग को यहां से उस ऐसे स्ट्रिंग ले ली, पहले आराम से रखी हुई थी, मैं उसके एक एंड को ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे चम करा रहा हूं, तो डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है, इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जबकि स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट देख लो, वो तो खाली ऊपर नीचे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशंस ऐसे और प्रोपगेशन ऐसे, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, ठीक है। अभी उसे लिख लें, पहले ये लिख लो तुम। तो अगला क्लासिफिकेशन देखिए वेव का, वही लिखना है अभी जो समझा रहा था मैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, पूरी कोई डेफिनेशन नहीं दिखाने वाले, समझ सकते हो उतना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे टू एंड फ्रो, और जो डिस्टरबेंस है वो भी ऐसे ही प्रोपगेट होगा, मतलब वेव प्रोपगेशन भी इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन के अलोंग ये ऑसिलेशंस हो रही है इनकी पार्टिकल्स की। बात समझ में आ रही है? फिर अगला देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा? मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वेव ऐसे जाएगी, प्रोपगेशन ऐसा होगा। ठीक है, एग्जांपल्स लिख लें। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे मैंने पूछा साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। अच्छा, उसके बाद वेव ऑन स्ट्रिंग कैसी है? ट्रांसवर्स। लाइट वेव्स कैसी हैं? लाइट वेव्स, लाइट वेव्स कैसी हैं? लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ये समझते हो लाइट वेव ईएम वेव्स का ही पार्ट है। ईएम वेव्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, इसमें कोई पार्टिकल्स तो है नहीं, ऑसिलेशंस ऐसे और ऐसे हो रहे हैं, और वेव कैसे प्रोपेगेट कर रही है? ऐसे। तो ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू के वेक्टर। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर हो गए इसलिए वो ट्रांसफर्स, सॉरी ये क्या लिख दिया, ट्रांसवर्स, मतलब कि लाइट वेव्स या फिर ईएम वेव्स सारी सारी। ठीक है। अच्छा, वाटर वेव कैसी होंगी? नहीं, वाटर वेव ट्रांसफर्स हो गई ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले बना के भी दिखाया था। जो मीडियम के बीच में पार्टिकल होगा वो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा और डिस्टरबेंस ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, जो वेव्स है ना उनका क्लासिफिकेशन एक और बेसिस पे भी करा गया है। कौन सी वेव्स? ऐसी वेव्स डायमेंशंस के ऊपर, जैसे मान लो एक डायरेक्शन के अलोंग एक वेव ट्रांसफर कर रही है एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का जो ट्रेवल है वो एक डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन के अलोंग, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग? वन डायमेंशनल वेव। क्या बोल देते हैं? ऐसे ही अगर किसी सरफेस पर, पूरे सरफेस पे चारों तरफ एकदम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे टू डायमेंशनल वेव बोल देंगे, जैसे कि वाटर के अंदर होता है। वाटर वेव्स जो होती हैं ऐसे थोड़ी ना कि खाली इधर 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 ऐसे वेव चल रही है, सारी पूरे सरफेस पे चलती है एकदम से, सरफेस वेव्स हो गई, ये टू डायमेंशनल वेव होगी। अच्छा, थ्री डायमेंशनल क्या होंगी? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बल्ब लगा हुआ, पॉइंट सोर्स है एनर्जी का, तो पॉइंट सोर्स है, इससे क्या होता है सारी डायरेक्शन में एकदम रेडिएशन निकलती है, पूरे स्फीयर में इधर 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 पूरी डायरेक्शन में निकलती है साइड, तो ये थ्री डायमेंशनल वेव हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इस चैप्टर के दौरान हम जो अपना डिस्कशन रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल वेव के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने ना पूरे चैप्टर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पूरे वेव्स को। पहला है वेव्स ऑन स्ट्रिंग, सबसे पहले वेव्स ऑन स्ट्रिंग करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे साउंड वेव्स पर, और फिर फाइनली लाइट वेव्स, फिर वेव्स वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो साउंड वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग और लाइट वेव्स। सबसे पहला नंबर है हमारा वेव्स ऑन स्ट्रिंग, फिर साउंड वेव्स और फिर लाइट वेव्स, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छापो। तो हम फाइनली क्या करना चाहते हैं? हम लोग वेव की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, वेव की इक्वेशन निकालना, पर उससे पहले समझ तो लें वेव के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले बनाते हैं वेव। मान लेते हैं ऐसी स्ट्रिंग थी मेरे पास, ऐसे आराम से मस्त रेस्ट कर रही है,
ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल था, इसको x से मान लेते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल था, इसको मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से अटैच कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको करा रहा हूं SHM, क्या करा रहा हूं, इसको खींचकर छोड़ दूंगा, जिसको मैं जैसे ही खींच के छोड़ा ये SHM करने लग गया, कहां से कहां के बीच में, प्लस ए से माइनस ए के बीच में, इसका एम्पलीट्यूड हो गया SHM का। जब मैं इसको SHM कराऊंगा तो क्या थोड़ी देर बाद इसके आसपास वाले सारे पार्टिकल्स धीरे करके SHM करने लग जाएंगे। क्यों करे ये SHM, क्योंकि अड़ोस वाले पार्टिकल ने पड़ोस वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करी। तो क्या कह रहे थे हम कि एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करी या नहीं करी। ठीक है, जब ये SHM करेगा तो क्या थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल भी SHM करेगा, और धीरे धीरे करके हमको एक पल्स ऐसी ट्रेवल होती हुई नजर आएगी पूरी स्ट्रिंग के अंदर, आएगी या नहीं आएगी। ध्यान सोचना इस पल्स को, मैक्सिमम जितना ऊपर गया वो प्लस है, जितना नीचे आया वो माइनस है, किसके हाथ में, हमारे। अच्छा, जितनी जोर से SHM कराना वो भी हमारे हाथ में, मतलब ओमेगा भी हमारे हाथ में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा, आगे बात सुने, जो ये आज कर रहा है क्या थोड़ी देर बाद ये भी करेगा। जो आज इसने किया क्या ये पहले ही कर चुका है, जो इसने आज किया क्या थोड़ी देर बाद और कोई भी यही करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली वेव के अंदर हो क्या रहा है, एक पार्टिकल अपने से पीछे वाले पार्टिकल के पाथ को, उसके SHM को रिपीट करने में लगा हुआ है। जो ये आज कर रहा है वो कल करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, क्या मेरे को इसकी इक्वेशन पता है SHM की, ऐसे मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, मैं किसी टाइम t पर इसका डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं या नहीं। SHM में यही तो पढ़ा था, क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, लिखते थे या नहीं लिखते। पर x इसलिए लिखते थे क्योंकि वहां पे पार्टिकल x एक्सिस पे SHM करता था। अब यहाँ पे पार्टिकल कौन सी एक्सिस पे SHM कर रहा है, ध्यान सुनना, सारे के सारे पार्टिकल, कोई खिसक कर इधर नहीं जा रहा पार्टिकल, इधर क्या खिसक कर जा रहा है, डिस्टर्बेंस, क्या जा रहा है, वो एनर्जी जा रही है, प्रोपेगेट हो रही है मीडियम के अंदर, जो कि जा जाकर इन पार्टिकल्स को ऐसे उछाल रही है उनकी मीन पोजीशन से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पार्टिकल का, इन सारी पार्टिकल्स का अलग अलग एक्स दूरी पर अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उन सब का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो पूरी वेव्स में जब भी मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मेरे को वाई चाहिए, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं इस वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पे वाई बता सकता हूं या नहीं, क्या वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब मैं एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिसकी मदद से मैं सिर्फ इस पार्टिकल का नहीं, किसी भी एक्स दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट बता पाऊं। ध्यान सुनो, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे ऐसे करके सब पार्टिकल्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है फिलहाल। और ये वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है किसी रफ्तार v से, किसी रफ्तार। हम एक एजम्पशन मानते हैं कि रफ्तार कांस्टेंट है, क्या है, यही लेके चलना पूरी वेव के दौरान। हम एक और एजम्पशन मानते हैं कि जब ये वेव प्रोपेगेट कर रही है, जब ये वेव, तो द शेप ऑफ पल्स रिमेन्स सेम, शेप ऑफ पल्स रिमेन्स सेम। हकीकत में तुम देखोगे प्रैक्टिकली करके तो शेप क्या थोड़ी देर बाद अलग होने लग जाती है, थोड़ी आगे प्रोपेगेट करके, पर हम ऐसा मानेंगे कि जो पल्स की शेप है वो ऐसी रहेगी, बहुत ज्यादा तो खराब नहीं होती। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा हाँ, नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो थोड़ी देर बाद प्रोपेगेट करने के बाद एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। क्यों होता है वो, क्योंकि एनर्जी को डिसिपेट हो जाती है रास्ते में। पर हमें ऐसा मान रहे हैं कि डिस्टर्बेंस जब इधर से इधर प्रोपेगेट कर रहा है तो पूरी एनर्जी जितनी स्टार्टिंग में थी वही प्रोपेगेट कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं तो ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन चाहता हूं कि टी टाइम पर इसका तो डिस्प्लेसमेंट बता पा रहा हूं, ये तो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है। मैं चाहता हूं कि किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर मैं उसका y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है बता पाऊं। मेरे से कोई आगे पूछे कि भाई साहब बताओ कि इधर से 5 मीटर दूरी वाले पार्टिकल का t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं उसमें तुरंत x और t की वैल्यू पुट करूं और तुरंत y मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना निकालना क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है। हम इक्वेशन ऑफ SHM क्या बोलते थे कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए किसी टाइम t पर, जो हमारा ये आता था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगी, मेरे को किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी टाइम t पर y मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए।
ये x दूरी और जुड़ गई, क्यों बहुत सारे एसएचएम हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये मैं निकालना चाहता हूं, तो सिंपल सिंपल सी बात करते हैं, एकदम ध्यान सुनना। अभी अभी तुमने ये बात से, तुम इस बात से एग्री कर रहे थे कि जो ये आज कर रहा है ये कल करेगा। कल से कहने का मतलब आज और कल के बीच में टाइम निकाल लूं, कितना है निकाल लूं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करूंगा, मान लेते हैं कि यहां से, और जो भी पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी कुछ x है, कितनी है। तो होगा क्या, जो ये आज कर रहा, मान लो जो इसने 1 सेकंड पे किया, कितने पे किया, और मान लो वेव के दौड़ने की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड, और ये यहां से यहां तक की सेपरेशन है मान लो 5 मीटर, कितनी, तो यही डिस्टरबेंस यहां से यहां कितनी देर में पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में। ठीक है भैया, जो ये आज इसने t इक्वल टू 1 सेकंड पे किया, तो ये कल को t इक्वल टू 2 सेकंड पे यही तो करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो एक काम, अब मेरे से पूछ लिया किसी ने आके कि भाई साहब t इक्वल टू टी टाइम पर, t इक्वल टू इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका कितना y है वो बताओ, तो ये, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे क्या पता, इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन बताओ, क्योंकि मैं तो आज वही कर रहा हूं जो ये बहुत पहले कर चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो t इक्वल टू टी टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो, इससे अच्छा कुछ समय पहले, कुछ समय इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, कुछ समय पहले इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो। अब कुछ समय पहले, वो कुछ समय तो निकाल लें, वो कुछ समय वह समय है जितना टाइम डिस्टरबेंस को यहां से यहां ट्रेवल करने में लगा, कितना टाइम, x अपॉन, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो काम ये t इक्वल टू टी पर करेगा, वो काम ये t इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी पर करेगा या नहीं करेगा, बोलो। तो इसका t इक्वल टू टी टाइम पे वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो इसका t इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी पर था। सोच लो, है या नहीं है, बोल लो। तो मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट बताना था किसी टाइम t पर, किसी टाइम, तो मैं तो चुपचाप ऐसे लिख दूंगा a साइन ओमेगा, इस वाले का डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स बाई वी पर प्लस 5। बोलो, मेरी बात समझ में आई, कैसे लिखा। जब मेरे से पूछा गया इस वाले पार्टिकल का टी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैंने ये बता दिया मेरा वही डिस्प्लेसमेंट है जो कि इस वाले पार्टिकल का टी माइनस एक्स बाई वी पर था। तो इसकी इक्वेशन में t की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है, द y, क्या चीज, y कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल एट टाइम t माइनस एक्स बाई वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इज इक्वल टू x वाला पार्टिकल एट टाइम t। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने कुल मिला के एक ऐसी इक्वेशन निकाल ली है जिससे मैं किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर y बता सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छे से आई है या नहीं आई, ठीक है। अब क्या, यही जो इक्वेशन हमारे पास आई, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव, यही तो हम चाहते थे, यहीं से शुरू हुए थे कि मैं किसी भी टाइम t पर किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता पाऊं, वो मैंने बता दिया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आ रहा है, कुल मिला के धोखा है, इसकी कोई खुद की इक्वेशन, जो सोर्स वाला पार्टिकल है जिसकी वजह से एसएचएम स्टार्ट हुआ है, उसी की हमें एसएचएम की इक्वेशन पता है और उसी की मदद से सारी इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सोर्स वाले पार्टिकल का एसएचएम बताओ, उससे x दूरी पे कोई पार्टिकल है, इस वाले की इक्वेशन में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दो, तुम्हें उस वाले पार्टिकल की t टाइम पे इक्वेशन पता चल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छी समझ में आए तो लिख लो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई वेव की, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई नॉट। इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिख लो, बस पेपर में जैसी आती हैं, समझ में तो आनी चाहिए, एक बार देख हुई तो, उसमें कुछ नहीं है। a साइन, इसको लिख सकते हो ओमेगा t माइनस एक्स और यहाँ पे ओमेगा वाई वी प्लस फाई नॉट। बोलो, अब सुनो, ये जो ओमेगा वाई वी है, क्या है ओमेगा वाई, इसको लिख देते हैं k, क्या लिख देते हैं, तुम्हें पता है वेव के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, v हमने एजम्पशन लिया था कांस्टेंट है, तो k इज इक्वल टू ओमेगा वाई वी इज अ कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर प्रोपगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, सब इसी के नाम है, ठीक है। तो ये याद रखना है, k इज इक्वल टू ओमेगा वाई वी यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k, कई बार काम पड़ेगा, याद रखना है। यहाँ पे v मतलब क्या है, उन पार्टिकल की वेलोसिटी है ऊपर नीचे जाने की, नहीं, डिस्टरबेंस किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ओमेगा
एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई के, ये नया कांस्टेंट आ गया प्रोपेगेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो v इज द वेव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? पार्टिकल की नहीं है, पार्टिकल की तो आगे निकालेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो समझ में आया कहां से आता है? ठीक है, अच्छा इसी को ऐसे लिख सकते हैं a साइन, अच्छा देखो k इज इक्वल टू जस्ट, जब ओमेगा बाई वी है, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं 2 पाई एफ, और v आपको पता है v होता है एफ लेमडा। क्या होता है? एफ लेमडा। याद रखना है जिनको नहीं पता है, एफ से एफ गया, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई, तो यहां पे रख सकता हूं मैं k की जगह 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा की जगह मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकता हूं। बोलो x प्लस फाई नॉट। तो क्या करेंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस फाई नॉट। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गई, अलग अलग फॉर्म्स हो गई खाली वेव को लिखने की, और कुछ नहीं। 1 2 3 किसी भी फॉर्म में आए कर सकते हो ना। उन सवालों में टाइम पास करने की जरूरत तो नहीं है कि मैं एक इक्वेशन लिखूं फिर कंपेयर करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हमारे पास अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है कि ऐसे करके एक वेव है मीडियम में, ऐसे करके ट्रेवल कर रही है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही रखना है, ऐसे करके ये वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आपको क्या बता रखा है, आपको ये बता रखा है कि ओरिजिन से x इज इक्वल टू एक्स नॉट दूरी वाले पार्टिकल, x इज इक्वल टू दूरी वाले पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट बता रखा है। क्या बता रखा है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ, वो बता रखा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मतलब इस बार x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का ये एसएचएम नहीं बताया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट दूरी वाले पार्टिकल का बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओरिजिन से किसी x इज इक्वल टू एक्स दूरी वाले पार्टिकल का वही y डिस्प्लेसमेंट बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और आपको दे रखा है वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आई आपको? सवाल क्या है ये बताना भाई। करोगे ट्राई? ट्राई करो, सोचो जैसे पहले वाला करा था ना वैसे ही करो। कितनी देर में डिस्टरबेंस आगे बढ़ जाएगा, तो कितनी दूरी पीछे वाले पार्टिकल का लेना है, टाइम की क्या रिप्लेस करो, करो। देखो ध्यान से, मेरे को इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, इस वाले पार्टिकल का निकालना है। ध्यान सुनना, जो ये आज कर रहा है क्या कल को ये भी करेगा? करेगा या नहीं करेगा? बस ये देख लो कितनी देर बाद करेगा, आज और कल में टाइम कितना है। हाँ, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी ट्रेवल करनी है डिस्टर्बेंस को, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस, उसमें टाइम कितना लगेगा, x माइनस एक्स नॉट बाई v। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि जो t इज इक्वल टू टी टाइम पे अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कब, t इज इक्वल टू टी माइनस एक्स नॉट बाई वी टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब मेरे को y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, मतलब कि किसी टाइम t पर इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वही डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल का होगा, लेकिन कितनी देर पहले, इतनी देर पहले। तो y इज इक्वल टू, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स नॉट बाई वी प्लस फाई नॉट। ये बात समझ में आई तुम्हें? ये क्या लंबा लंबा सा है। अब आगे समझते हैं थोड़ा। जैसे तुम्हारे पे इक्वेशन ऑफ वेव कैसे आएगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। हमसे कई बार ऐसा पूछा जाता है बताओ वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसको देखकर, इक्वेशन ऑफ वेव देखकर, इक्वेशन ऑफ, तो हम बता सकते हैं कैसे। ध्यान सुनो, सिंपली आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है, कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ, अगर कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ, इनका सेम साइन है, क्या है, अगर सेम साइन है तो वेव विल ट्रेवल इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, वेव विल ट्रेवल इन
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? कल को यहाँ पर z होता तो नेगेटिव z डायरेक्शन आया। अच्छा फिलहाल इस वाले में देखो, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ t और कोफिशिएंट ऑफ x के साइन कैसे हैं, सेम या अलग? अलग हैं, तो वी विल ट्रेवल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर साइन सेम हो तो ये, लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन, नेगेटिव पॉजिटिव से लेने देना नहीं है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट साइन हो तो वे विल ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ये किधर जाएगी? पॉजिटिव एक्स। अच्छा जैसे मैंने तुमसे पूछा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट, समझ जाते हो आराम से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता तब भी नेगेटिव एक्स, क्योंकि सेम साइन और डिफरेंट साइन से मतलब है सिर्फ अपने को। ठीक है, चलो अब सुनो, अब आगे पढ़ने वाले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। कौन सी इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, ध्यान सुनो। जैसे हमने निकाला था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता हूं मान लो dy अपॉन डी एक्स, क्या करता हूं? dy अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले का करेंगे। जब मैं ऐसा करता हूं तो एक्चुअली मेरे को लिखना चाहिए, एक सिंबल होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, क्या बोलते हैं इसको? डेल, या तो इसको किसी जगह पे डेल भी बोलते हैं, किसी जगह पे डो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल है डेल वाई बाई डेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा है, यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास y है, क्या है? y ये फंक्शन है t और x का, t और अब आप क्या चाहते हो ना, इसको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, जिसके लिए शब्द यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएट। मतलब कि जब आप ऐसा सिंबल लिख रहे हो, आपने t को कांस्टेंट मानना है और x को वेरिएबल मानना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो t का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, एक कांस्टेंट क्वांटिटी से 5 6 ऐसे कंसीडर करना है, फिर तब भी वही, फिर x इक्वेशन चाहिए ना तुम्हें, फिर तो x इज इक्वेशन ऑफ y एंड t चाहिएगी उसके लिए। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन करें हम, t को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a cos, पहले एज इट इज ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट जीरो, ये कांस्टेंट जीरो, इसका माइनस के, बात समझ में आ रही है? अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, d2y ओवर मतलब डेल स्क्वायर y ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का फिर से माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर एक और माइनस के आएगा तो वापस माइनस के हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। बोलो, इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस के स्क्वायर वाई, वाई लिख दिया पीछे वाले को। ठीक है, अब क्या करूं, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, अब ऐसे ही मैं दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, देखो, दो डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई वही अगेन साइन का कॉस, और इस बार ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, फिर क्या करेंगे, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, उसको वाई लिख, सॉरी ये तो ए उसके साथ में चला जाएगा वाई के साथ में, ये लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये समझ में आया कैसे लिखा? बोलो भाई, समझ में आया? तो हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस के स्क्वायर वाई, और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोनों को, जब मैं दोनों को डिवाइड करूँ, मान लेते हैं इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने कर दिया इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट।
तो मेरे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, माइनस माइनस गया, ओमेगा वाई के क्या होता है, वेव वेलोसिटी v, तो इसको v स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी मदद से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, सबसे जनरल इक्वेशन, मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव इज दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? हकीकत में हुआ क्या है, मैंने तुम्हें इससे ये निकाल के दिखा दिया, होता क्या है मोटे पायदान पे, पहले ये आई है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करके ये आता है। ओनली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको सबसे पहले साइनोसॉइडल वेव पढ़ाई गई, साइनोसॉइडल वेव का मुझे पहले से सॉल्यूशन पता था कि ये आता है, सॉल्यूशन मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई, हमने उल्टा सेटिस्फाई करा दिया। बात क्या है, वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव इज एनी इक्वेशन, वेव इज एनी विच सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दुनिया का कोई भी y एज अ फंक्शन ऑफ x और t लेके आऊं, उसका ये करके देखूं, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो वेव है, नहीं तो